ओम शांति। 4 अगस्त 2024 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली हैं। सर्व शक्तियाँ मिली हैं ना? या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं। अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी शक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ लेकिन शक्तिवान हूँ? ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना। बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में
ये सब सांप गले की माला दिखाई है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं हैं ये नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, मन में हैं, बुद्धि में हैं, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वो सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वो कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना। हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हैं वो साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है, अच्छा नीचे करो। अच्छा जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ जाते हैं। वहाँ कितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का चमकता हुआ कमल पुष्प था जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनिक होगा। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए
उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। अच्छा, आज का वरदान है देह भान के न्यारेपन, देह भान से न्यारेपन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। विस्तार, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। ओम शांति।